डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 140 से 142, 40, 41, 42 तीन क्वेश्चन हैं। अगेन निमसेट 2019 के क्वेश्चन हैं, एक बार पढ़ लो अच्छे से। 12 classmate A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L are sitting on a sequence table with 3 person on each side। ठीक है, सीक्वेंस होना चाहिए, स्क्वायर टेबल होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ईच साइड का मतलब वही है, तीन तीन अगर बिठाएंगे हम स्क्वायर टेबल ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीन तीन लोग बैठेंगे। ए बी सी एंड जी जे के आर सिटिंग ऑन द अपोजिट साइड। ए बी सी, तो ए बी सी को यहां बिठा दो, जी जे के को यहां बिठा दो। ए एंड एल आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ए और एल को एडजेसेंट बनाना है। एडजेसेंट, अब एल आपको क्लियर है ना कि एक ही जगह पर तो आएंगे नहीं ये लोग। ठीक है, एक ही जगह पे तो आएगा नहीं एक लाइन पे, क्योंकि एक लाइन पे तो ए को मान लो मैं यहाँ बिठा दूँ तो एल को यहाँ बिठा सकते हो, या ए को यहाँ बिठा करके एल इधर पे कर दूंगा, किसी भी तरफ आप कर सकते हो। ठीक है, ए एंड एल आर एडजेसेंट टू ईच अदर। K is sitting, K is sitting, कहाँ गया? K is sitting diagonally to C, diagonally to C, K C के diagonally रहेगा, तो C तो आप यहाँ पे बिठा सकते हो, इस जगह पे बिठा सकते हो। ठीक है, अगर C को यहाँ बिठाओगे तो K वहाँ चला जाएगा आपका। अच्छा, C को मैं यहाँ बिठा दूँ तो K इस जगह पे आ जाएगा आपका, फिर आपका इधर B बचेगा और G J बचा आपके पास। यार और तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, देखते हैं। इफ F इज सिटिंग बिटवीन D एंड E, अगर F D और E के बीच में बैठ जाए तो एक चीज तो क्लियर है कि F D E यहाँ पे भी नहीं बैठेंगे, इस वाली लाइन पे बैठेंगे। इफ F इज सिटिंग बिटवीन D एंड E, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ K। देखो F को यहाँ पे मैं बिठा सकता हूँ, D या E में से कोई एक यहाँ पे आएगा, D या E में से कोई एक यहाँ पे आएगा। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ K, पहली चीज तो K की पोजीशन ही नहीं क्लियर है, तो K की पोजीशन आप, अच्छा ये सॉरी ये है K के बगल में, लेफ्ट में, तो K के बगल में या तो G बैठना चाहिए या फिर कौन बैठना चाहिए आपका, J बैठना चाहिए, G या J बैठना चाहिए। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ K? यार इसमें एक चीज और भी नहीं है आपके पास, एक चीज जानते हो और क्या नहीं है, इसमें इनका डायरेक्शंस भी नहीं है कि कौन से तरफ ये लोग फेस कर रहे हैं, सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं या ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, ये भी यहां नहीं है। ठीक है, और इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा पलट दूं, चलो बहुत ज़्यादा ही इनकम्प्लीट लग रहा है। फिलहाल नन ऑफ दीज तो है ना हमारे पास ऑप्शन। चलो 1 मिनट का मुझे और टाइम दो, बस इससे मैं देखता हूँ एक बार फिर से। ए बी सी बिठाया है मैंने, तो ए को मैं यहाँ बिठा दूँ, बी को यहाँ बिठा दूँ, सी को यहाँ बिठा दूँ। ठीक है, एल आर सिटिंग, ठीक है, विथ 3 person ऑन ईच साइड। ए एंड एल आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ए वहां पर है तो यहाँ पे एल आ जाएगा आपका। ठीक है, के सिटिंग डायगनली टू सी, सी के डायगनली के यहाँ पे हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया, अब ए बी सी इधर है, उधर जी जे के हैं, जी या जे हो जाएगा, जी या जे हो जाएगा, इतना क्लियर है। और एक और लाइन लिखा था,
इफ एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड ई, तो एक चीज क्लियर है, एफ यहां पर आएगा, डी या ई में से कोई एक बंदा यहां पर होगा। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ के, लेफ्ट ऑफ के, तो यहां पे बचा कौन, एच और आई बचा। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ के, तो लेफ्ट ऑफ के में एच या आई, अच्छा ये वाला तो ऑप्शन है एच या आई में है, तो ठीक है, इस डायग्राम को आप कैंसिल आउट कर दो। दो पॉसिबिलिटीज बन रही थी, एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से आप ये भी कह सकते हो सर नन ऑफ दीज क्यों नहीं मार्क कर रहे हैं। नन ऑफ दीज इसलिए नहीं मार्क कर रहे हैं क्योंकि जो दो पॉसिबिलिटीज बन रही थी उनमें से एक तो फॉलो ही कर रहा है ना मेरे पास। तो अगर किसी भी चीज़ के, पहले भी आपको मैंने बताया, किसी भी चीज़ के एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल हैं, तो पॉसिबल आंसर्स में से देखोगे कौन सा ऑप्शन में है ना आपके पास। तो भैया हमारे पास दो दो पॉसिबिलिटी बनी, इसको इस पे नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया, तो इस पे मिल गया, तो हम इस पे मार्क कर देंगे अपना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। डायग्राम को याद रखना। If H is sitting between L and F, कहाँ गया, H is sitting between L and F, L and F के बीच में बैठे। If H is sitting between L and F, If H is sitting between L and F, L और F के बीच में, L और F के बीच में हम H को बिठा दें यहाँ पर। वो जो ऊपर देख रहे हो वो कंडीशनल था, ये जो डी ई एफ वाला है ये केवल पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन के लिए था, ध्यान दो, ये इधर आपका कंडीशनल था ये। If H is sitting between L and F, then who will be facing H? Who will be facing H? H को फेस कौन करेगा, H को फेस कौन करेगा, ठीक है। देखो H को, ऑप्शन आपके पास क्या है, डी ई जी, डी ई जी है, तो G तो उस लाइन पे आ जाएगा, और डी ई, एक काम करते हैं ना, फिर से इस पे बनाते हैं, कुछ डाउट लग रहा है डायग्राम के ऊपर ही, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है नहीं, बहुत ही 12 लोगों को बिठाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन हैं हम लोगों के पास, ठीक है। 12 क्लासमेट्स ए बी सी डी एफ जी, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं इनमें, ये भी ध्यान रखेंगे। 12 with 3% on each side, A, B, C, G, J, K are sitting on the opposite A and L। इस बार मैं A, B, C को इधर मैं बिठा दूँ, A, B, C, B, C का नहीं क्लियर है, A है तो इधर L हो जाएगा, और K सिटिंग डायगनली टू C, तो C को मैं यहाँ बिठा दूंगा तो K यहाँ पे बैठ जाएगा, फिर ऐसे केसेस में B यहाँ पर आ जाएगा। इफ़ H इज सिटिंग बिटवीन L एंड F, L एंड F के बीच में L और F यहाँ पे हो जाएगा, तो H यहाँ पर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से। H इज सिटिंग बिटवीन L एंड F, देन हु विल बी फेसिंग H? H के सामने कौन आएगा, H के सामने कौन आएगा? तो एक लाइन में ए बी सी थे, एक लाइन में जी जे के थे, ठीक है। तो ए बी सी जी जे के ये तो बाहर ही है आपके पास, और एफ और एल भी बाहर है आपके पास, तो 3 लोग बचे यार। ऐसे देखोगे तो आपके पास हु विल बी फेसिंग एच, नहीं 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 नहीं, क्योंकि इसमें तो पॉसिबिलिटीज बहुत बन रही हैं। फिर तो देखो यार, सीधी सी बात अगर हम लोग बात करें ना, तो जो मुझे लग रहा है इसमें जो है कुछ तो कम है इंफॉर्मेशन,
इतने से एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, 12 classmate A B C D E F G H I J K L are sitting on a square table with 3 person on each side. A B C and G J K are sitting on opposite side. ठीक है, A and L are adjacent to each other. A और L को मैंने adjacent पे बना दिया. K is sitting diagonally to C, K is diagonally to C. अब if H is sitting, if के साथ आया मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए केवल अप्लाई होगा. H is sitting between L and F, then who will be facing H? यार अब देखो, ये 3 लोग इधर आ गए, 3 इधर, 6 और 3 9 लोग, तो 9 लोग तो हो ही गए, बचे 3 लोग बचे. कौन कौन से 3 लोग बचे हैं आपके पास जो सामने वाली लाइन पे आएंगे? तो सामने वाली लाइन में आने वाले में ए बी सी तो हो ही गया है, डी है, ई है, एफ हो चुका है, जी हो चुका है, एच है, आई. ये इस लाइन पे 3 लोग आएंगे, डी ई आई. बट यार इनका सीक्वेंस नहीं क्लियर है ना. डी ई आई को बिठाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, अब किस तरीके से बिठाएंगे? सी डी ई एफ नहीं. एक चीज क्लियर है कि हु विल बी फेसिंग एच. एच को कौन नहीं फेस करेगा? एच को जो आपके पास ऑप्शन है उनमें से जी तो डेफिनेटली नहीं फेस करेगा, बट डी ई आई में से कोई भी फेस कर सकता है यार यहाँ पर. तो ये कंफर्म नहीं हो पाएगा भाई. जितनी इंफॉर्मेशन है आप भी एक बार पढ़ लेना. आई थिंक इसमें कुछ मिसिंग है. ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसके हिसाब से डी ई आई मैं तीनों को यहाँ पे बिठा सकता हूँ. ठीक है, तो कंफर्म तो नहीं होगा. तो इसमें तो नन ऑफ दीज का आंसर आपका होना चाहिए था ऑप्शन. ठीक है, अदरवाइज जितनी इंफॉर्मेशन है उससे नहीं पॉसिबल है. अगर आपको आ जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा कि क्या लिंक आपको, किस लिंक के थ्रू आप पहुंचे वहां पर. अगला है इफ G एंड E आर फेसिंग C एंड L रिस्पेक्टिवली. अगर G और E C और L को फेस कर रहे हैं तो देखो G C को फेस कर रहा है तो चलो कंडीशनल है यहाँ पर. ये G C को फेस कर रहा है तो G को मैंने यहाँ पे बिठा दिया. G यहाँ बैठेगा तो J यहाँ पे बैठ जाएगा. G and E are facing, if G and E are facing C and L respectively. L को कौन फेस कर रहा है? E. E हो गया. ठीक है, अभी भी कंफर्म नहीं D और I की पोजीशन. द नेबर्स ऑफ C आर, तो C के पड़ोसी कौन हो जाएंगे? तो इस तरह से तो देखें तो C के पड़ोसी कौन कौन है भाई? C के पड़ोसी यहाँ पे देखोगे तो कौन कौन है? B एंड E है, B एंड E है. अब इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता था तो आ गया यार. ठीक है, पिछले वाले में मुझे, इसमें तो भाई इंफॉर्मेशन ही मुझे कम लग रही है. एक बार आप लोग भी एक बार चेक कर लेना. ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया. अच्छा, एक